मैं इन दो छोटी छोटी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी। आप मुझे घर से मत निकालो। वैसे भी इस घर पर मेरा भी अधिकार है। इस घर को बनाने में मैंने भी आपकी मदद की थी, फिर आप मुझे इस घर से क्यों निकाल रहे हो? मुझे नहीं पता, तुम चाहे कहीं भी जाओ, लेकिन अपनी इन दो मनहूस बेटियों को लेकर चली जाओ। मेरे पास इतना पैसे भी नहीं है कि मैं इनका खर्चा उठा सकूं। मैंने तुमसे एक बेटा मांगा था, वो भी तुम मुझे दे नहीं सकी। अब मैं इनका क्या करूंगा? अब तुम यहाँ से जाओ, मेरा सर मत पकाओ। फिर उसके बाद रानू चिड़िया रोती हुई अपनी दोनों बेटियों को वहाँ से ले जाती है। तभी अचानक वहाँ का मौसम बदल जाता है और एक तेज तूफान के साथ बारिश भी होने लगती है। ये देखकर रानू चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे भगवान, ये सब अचानक से क्या हो गया? वो वहाँ पर बैठी हुई थी, तभी उसकी नजर एक घोंसले पर पड़ती है और वो कहती है, मैं एक काम करती हूँ, मैं इस घोंसले के पास चली जाती हूँ। इस घोंसले में जो कोई होगा मैं उससे मदद मांगूंगी, शायद वो मेरी मदद कर दे। उसके बाद रानू चिड़िया उस घोंसले के पास आती है, उस घोंसले का दरवाजा बजाती है। भी उस घोंसले से एक बंटी नाव का कबूतर निकल कर आता है। क्या हुआ चिड़िया, तुम कौन हो और मेरे घर का दरवाजा क्यों बजा रही थी? तुम इतनी परेशान भी लग रही हो और तुम रो क्यों रही हो? फिर रानू चिड़िया उस कबूतर को सारी बात बताती है, जिसे सुनने के बाद वो कबूतर कहता है, तुम यही रुको रानू चिड़िया, मैं अपनी पत्नी से पूछ कर आता हूँ। अगर मेरी पत्नी मान जाएगी तो मैं तुम्हें अपने घर के अंदर रख लूंगा। यह कहकर बंटी कबूतर अपनी पत्नी से पूछने आता है और वो सारी बातें रानू की अपनी पत्नी को बताता है। इसे सुनने के बाद उसकी पत्नी को उस पर दया आ जाती है और वो उस चिड़िया को घर में रखने के लिए मान जाती है। फिर वो उस चिड़िया को घर के अंदर बुलाती है और उससे कहती है, या बहन, तुम जितनी दिन चाहो उतनी दिन मेरे घोंसले में रह सकती हो। मेरा घोंसला बहुत बड़ा है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो तुमने मेरी मदद की, लेकिन मैं ज्यादा दिनों तक आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। अगर मुझे कोई काम मिल जाएगा तो मैं उसे कर लूंगी। अगर तुम काम कर सकते हो तो कल से मेरे साथ चलना। मैं पकौड़े बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती हूँ, तुम चाहो तो वह काम कर सकते हो और मैं मालिक से बात कर लूंगी। इसके बाद अगले दिन वो चिड़िया कबूतर की पत्नी बबली के साथ काम पर चली जाती है और बबली कबूतरी काम के लिए अपने मालिक कालू से बात करती है। फिर वहाँ पर रानू चिड़िया को काम मिल जाता है और उसे वहाँ पर पकौड़े बनाने का काम मिल जाता है। शाम को वो घर आकर अपनी दोनों बेटियों से कहती है, मेरी प्यारी बेटियों, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, मुझे काम मिल गया है। मैं जल्द ही अपना घर खरीद लूंगी और तुम्हारा स्कूल में दाखिला भी करवा दूंगी। कबूतर भैया ने और उनकी पत्नी ने हमारी खूब मदद की है, इसलिए हम उन पर ज्यादा दिन तक बोझ नहीं बन सकते। तभी ये सारी बातें बंटी कबूतर सुन लेता है और वो रानू चिड़िया से कहता है, रानू बहन, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? एक भाई के लिए उसकी बहन बोझ कैसे बन सकती है? इसका मतलब रानू बहन, तुमने अपना भाई मुझे समझा ही नहीं। नहीं नहीं कबूतर भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मेरे लिए सगे भाई से भी बढ़कर हो। रानू, अगर ऐसा है तो आज के बाद कभी भी अपने मुंह से ऐसी बात निकालना भी नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। चलो, अब तुम्हें नौकरी मिल गई है ना, अब तुम बढ़िया सा अपने हाथों से मुझे कुछ बनाकर खिला दो। मम्मा, आप घास के पकौड़े बना दो, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं आपने घास के पकौड़े नहीं बनाए हैं। क्या घास के पकौड़े? घास के पकौड़े कैसे होते हैं? मैंने तो आज तक घास के पकौड़े ना खाए ना देखे। पुत्र अंकल, मेरी मम्मा घास के पकौड़े बहुत ही टेस्टी बनाती हैं। मम्मा, एक बार जरा बनाकर खिलाओ तो सही इन्हें। हाँ हाँ रानू बहन, आज तुम घास के पकौड़े ही बनाओ, मैं भी खाकर देखता हूँ कैसे बनते हैं घास के पकौड़े। ठीक है, मैं अभी आपके लिए घास के पकौड़े बना ले आती हूँ। फिर कुछ ही देर में रानू चिड़िया घास के पकौड़े बना ले आती है और सभी घास के पकौड़े बहुत चाव से खाते हैं। सभी खाने के बाद कबूतर कहता है, वाह रानू बहन, सच में तुम्हारे तो ये घास के पकौड़े बहुत ही टेस्टी हैं, मजा आ गया इन्हें खाकर। कबूतर अंकल, मम्मा के हाथ के बने घास के पकौड़े बहुत ही टेस्टी होते हैं, इसलिए तो हमें बहुत पसंद आते हैं। रानू बहन, तुम तो बेकार में किसी दूसरे के यहाँ काम करने जा रही हो, मैं
तो कहता हूँ तुम खुद ही इस घास के पकौड़े की दुकान खोल लो, तुम्हारी दुकान खूब चलेगी। नहीं नहीं कबूतर भाई, मुझे काम मिल गया है ना, मैं उसी में ही खुश हूँ। मैंने तो कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं था। फिर उसके बाद रानो चिड़िया अपने काम पर आ जाती है। रानो चिड़िया बहुत ही मेहनती थी, इसलिए वो अपना काम बहुत अच्छे से करती थी। वहाँ पर उसके बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए। ऐसे ही समय बीतता गया और रानो चिड़िया को 1 महीना हो जाता है। तब उसे उसके काम के पैसे मिलते हैं। तभी दुकान का मालिक कालू कौवा चिड़िया से कहता है, ये लो रानो, तुम अपने काम के पैसे, और हाँ, ये कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी ले लो हमारी बेटियों के खर्चे के लिए, क्योंकि मुझे बबली बहन से पता चला है तुम किसी मुसीबत से गुजर रही हो। लेकिन मालिक जी, इस सब की क्या जरूरत है? रानो, तुम इस पैसे से अपने बच्चों के लिए खिलौने ले जाना, जिससे भी तुम्हें पहले महीने की तनख्वाह मिली है ना, वो तुम्हारे बच्चे भी खुश हो जाए। फिर रानो चिड़िया उन पैसों से अपनी बेटियों के लिए मिठाई और खिलौने ले जाती है, जिन्हें देखकर उनकी बेटियां बहुत खुश होती हैं। ऐसे ही समय बीतता गया और सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन फैक्ट्री का मालिक सभी को बुलाकर कहता है, मुझे ये बात बताने में आपको बहुत दुख हो रहा है, लेकिन क्या करूं, बताना पड़ेगा। ये हमारी फैक्ट्री बंद होने वाली है, क्योंकि ये पहले से ही बहुत लॉस में चल रही थी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारी बुरी किस्मत कुछ भी ठीक नहीं हुआ और हम अब ज्यादा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हम इस फैक्ट्री को बंद कर रहे हैं। तो आप सभी अपना और कहीं काम देख लीजिए। ये सुनकर सभी काम वाले पक्षी बहुत दुखी हो जाते हैं और रानो चिड़िया भी बहुत दुखी होती है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास अब तो कोई दूसरा काम भी नहीं है, पता नहीं अब क्या होगा। फिर रानो चिड़िया और भी जगह काम ढूंढना शुरू कर देती है। वो कई पक्षियों के पास काम मांगने जाती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है और रानो चिड़िया बहुत ज्यादा उदास रहने लगी थी। तब बंटी कबूतर उससे कहता है, क्या हुआ रानो बहन, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या तुम्हें आज भी काम नहीं मिला? हाँ कबूतर भैया, आज भी मैं कई पक्षियों के पास गई थी, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। सभी ने कह दिया कि अभी मुझे जरूरत नहीं है, जब मुझे जरूरत होगी तब बता देंगे। कबूतर भैया, अब तो मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं बचे, मैं अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी? बहन, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ, तुम अपनी घास के पकौड़े बेचना शुरू कर दो। हमारे पकौड़े इतने टेस्टी हैं कि जंगल के सभी पक्षी खाएंगे, और तुम उसके साथ हरे पुदीने की चटनी और चाय भी देना। सब पक्षी तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे और उसमें मैं भी तुम्हारी मदद कर दिया करूँगा। तुम एक कदम तो आगे बढ़ाओ। लेकिन कबूतर भैया, मेरे पास इतने पैसे भी तो नहीं है कि मैं ठेला ले सकूं और पकौड़े बेच सकूं। नानो, तुम पैसों की चिंता मत करो, इसे तुम मुझसे ले लेना। नहीं नहीं कबूतर भैया, वैसे भी आपने मेरी पहले बहुत मदद की है, अब मैं आप पर और बोझ नहीं बनना चाहती। ने मुझे काम भी दिलवाया और रहने के लिए घर भी दिया। कोई बात नहीं रानो, तुम पैसे सोच समझ के ले लो, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए तब मुझे वापस कर देना। रानो चिड़िया बंटी कबूतर की बात मान जाती है और अपने पकौड़ों का ठेला लगाना शुरू कर देती है, और पकौड़े के साथ भी हरी पुदीने की चटनी और चाय भी देती है। लेकिन पहले दिन तो रानो की दुकान पर कोई भी नहीं आता। ये देखकर रानो परेशान हो जाती है। देखा कबूतर भैया, मैंने आपसे कहा था कि ये काम नहीं चलेगा। रानो बहन, पहले तुम इंतजार करो, तो शुरू किया है काम सब ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ पर एक चिड़िया आती है जिसका नाम टुनटुनी था। वो बंटी कबूतर से कहती है, कबूतर भाई, नई दुकान खोली है क्या? हाँ टुनटुनी बहन, आज ही खोली नई पकौड़े की दुकान। आकर के देखो कैसे है पकौड़े। हाँ लाओ पकौड़े जरा खिलाओ तो कैसे है, मैं भी देखती हूँ आपके पकौड़े। हाँ टुनटुनी बहन, खा कर के तो देखो, घास के पकौड़े हैं, मजा आ जाए।